महाराष्ट्र में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। मनसे चीफ राज ठाकरे ने लाउड स्पीकरों को लेकर उद्धव सरकार को चेतावनी दी है, तो वहीं मनसे कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर गए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तेजी से मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को उतारा जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई हंगामे की खबर नहीं आई है। इसके लिए सीएम योगी ने अपनी सरकार की तारीफ की है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकरों को उतारा जा चुका है, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 25 करोड़ मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन सड़क पर कहीं नमाज नहीं पढ़ी गई। आइए सुनवाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। मेरे पास यद्यपि यहाँ से एक ऑफर आया था कि आज पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलना है, तो वहां का दर्शन, मेरी इच्छा थी, अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था, लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा, और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी गई, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आवागमन के लिए होनी चाहिए। सड़क, हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है, लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, कभी नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है, और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है, और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने की पक्षधर हैं, हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे। लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। अब कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये तो पता लगता है कि इतनी, यानी बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं, कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। दरअसल यूपी के सीएम और उत्तराखंड के लाल योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 5 साल बाद अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की और पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मां से मिलने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया।